परिवार छोटा हो या बड़ा, लेकिन जब किसी भी सदस्य का, घर के सदस्य का जन्मदिन होता है, तो पूरा परिवार मिलकर उसे बेहद अच्छे तरीके से मनाता है। और कितने अच्छे तरीके से और भव्य तरीके से ये सेलिब्रेशन मनाया जाता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा साक्ष्य है। आप देख सकते हैं कि आज हम भारती के सूत्रधार और न्यूज़ 81 के हमारे चेयरमैन साहब के छोटे पोते जो है ऋषिव का बर्थडे है। 1 साल का हो चुका है ऋषिव, और किस तरीके से जो है खूबसूरती के साथ इस पूरे कमरे को डेकोरेट किया गया है। इसी के साथ मैं आपको ले चलती, क्योंकि दादा बनने की जो फीलिंग्स होती है ना, वो वर्ल्ड में सबसे फेमस और प्रेस्टिजियस फीलिंग होती है। उसको किसी अवार्ड की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप में एक अवार्ड होता है। तो बेटे, जब पहली बार बेटा और बेटी जन्म लेते हैं तो एक पिता का दायित्व होता है, लेकिन जब एक पोता जन्म लेता है तो दादा की जो दायित्व होता है और जो उनका लाड़ प्यार होता है ना, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले कमल जी, बहुत बहुत बधाई आपका। धन्यवाद धन्यवाद आकांक्षा जी, आप सभी को बधाई। आप लोग यहाँ आए बधाई देने के लिए, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी टीम को बहुत बहुत मेरा प्यार भरा नमस्कार, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं इनसे कोई भी जो है धर्म से रिलेटेड या धर्म धरोहर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाली। बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं ये, और आप देख सकते हैं माथे पे तिलक आज भी लगाए हुए हैं, जिसमें सर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। सर ये बताइए कि आज ऋषिव 1 साल का हो गया है, किस तरह की खुशी एज अ ग्रैंडफादर आपको महसूस होती है? देखिए, बहुत खुशी का दिन है। तो मैं आपको बता दूं, दादा का पहला मित्र पोता होता, पोते का पहला मित्र दादा होता है। तो ये जो चीज़ें हैं जीवन में, कि एक फ्रेंड की का नाता है ये हमारा। दादा पोते के ज़्यादा हम दोनों ना दोस्त हैं। और ये पुरानी मान्यता है, ये आज की नहीं है, कि दादा का पहला मित्र जो होता है वो पोता होता है, पोते का मित्र दादा होता है। मित्र के साथ रहना, उससे बातें करना, मन की बातें करना, सारी तरीके की बातें उसको उससे सुनना, उसको समझाना, बड़ा अच्छा लगता है। और बड़ा ही इंतज़ार करता है जब घर में आता हूँ मैं। और आते ही ये सबसे पहले मेरी तरफ दौड़ के आता है, क्योंकि मित्र जो है, मित्र के पास कैसे दौड़ के आता है, ये भी बहुत देखने लायक होता है। और बड़ा अच्छा मनोहर दृश्य होता है, मन को भाने वाला होता है। और हर चीज़ परम रम्य होती है जब ये एक्टिविटी करता है। कि मैं बोलूँगा जय जय श्री राधे, तो राधा राधे के लिए हाथ भी ऊपर उठाता है, और थोड़ा थोड़ा तोतली भाषा में बात करने की कोशिश करता है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, आप कह रही हैं धर्म की बात, मानस में एक चौपाई आती है, जे बालक कहें तो तरी बाता। बच्चा यदि तोतली भाषा में बात करता है, सुना ही मुदित मन पितु अरु माता, सबसे ज़्यादा आनंद उसके माता पिता को मिलता है। तो ये जो आनंद है तोतरी भाषा का, ये भी बड़ा बहुत मुदित, मन को मुदित करने वाला होता है। कहते हैं बच्चा एक जो है मिट्टी के समान होता है, उसको जैसे ढाल दो वैसे ही ढल जाता है। इस समय वो बहुत छोटा है हालांकि इन सब बातों के लिए, लेकिन फिर भी कहते हैं कि उसको धर्म की नॉलेज, भगवान की नॉलेज एक दादा दादी ही देते हैं। आप उसको किस तरीके से जो है धार्मिक करने के उद्देश्य से किस तरीके से उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जब भी किसी से मिलेगा, जय श्री राम ताली बजाएगा, और आप बोलेंगे जय जय श्री राधे तो हाथ ऊपर करेगा। तो इसको मैंने भजन बहुत सुना है, सुंदरकांड का पूरा पूरा पाठ मैं इसको कई बार लेटे लेटे सुना चुका हूँ। तो इसको आप बोलेंगे ऋषि राधा का फ़ोन आया है, तो ये कान के फ़ोन लगा लेगा कि हाँ राधा का फ़ोन आया है। अभी भी आप पूछेंगे ना, आएगा जब बोला ऋषि राधा का फ़ोन आया, तो तुरंत एक्शन करेगा हाँ राधा का। तो मेरी कोशिश तो ये रहती है कि हर चीज़, खाली धर्म धर्म नहीं, जीवन में खाना पीना कैसे है, रहना कैसे है, भूख लगी तो एक्ट ऑन कैसे करना है, प्यास लगी तो एक्ट ऑन कैसे करना है। तो खाली जीवन की सारी एक्टिविटी मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। पाँव में जाना है तो मैं इसको ऐसे पाँव लेग मूवमेंट्स भी सिखाता हूँ कि लेग्स मूवमेंट्स कैसी फास्ट हो। तो इसका मैं भंवरा भी बना के खिलाता हूँ कि भंवरे बंद, और भंवरे से ये फिर ये लेग मूवमेंट्स को अप डाउन करता है। तो धर्म में, जीवन में कैसे रहना है, मतलब खाली धर्म नहीं, आपको शारीरिक निरोगी कैसे रहना है, इसको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है। टच वुड 1 साल में आज तक इसको बुखार नहीं है, खांसी जुकाम भी नहीं आया, इतना इसका ध्यान रखा जाता है। नहीं तो आजकल बच्चे क्या होते हैं, ज़रा सा कुछ होता है, मौसम बदलता है, सबसे पहले इसको सर्दी लग गई, बुखार हो गया, खांसी हो गई, जिसको अभी तक 1 साल में वैक्सीन के अलावा हम कभी डॉक्टर के पास नहीं गए।
तो इस बात का भी बड़ा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि हम लोगों को एक बड़ी गलत चीज़ें हैं समाज में। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसकी गाल को खींचना बहुत गलत बात है, क्योंकि आपने तो अपना काम कर दिया, आपने ये नहीं पता कि ह्यूज पोटेंशियल अमाउंट ऑफ इन्फेक्शन यू हैव गिवन टू हिम और हर। आपको ये नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए, जब तक कि उसकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग ना हो, क्योंकि आपकी तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। आप आए उसके पास में गाल पे टच किया और आपने जैसी ही सांस ली, पोटेंशियल अमाउंट ऑफ जर्म्स एंड यू हैव ट्रांसफर्ड, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, वो तो बोल नहीं सकता। तो इस चीज़ का भी सभी को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को किस जो है जब तक 3-4 साल का नहीं हो जाता, जब तक कि उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं हो जाता, तो किसिंग भी नहीं करनी चाहिए। प्यार, हाँ। क्या बात है कि दादा बहुत इनसिक्योर है अपने बेटे के पोते के लिए। इनसिक्योर नहीं है, ये मेडिकल रूल है। इनसिक्योर नहीं है, देखिए कोई भी इनसिक्योर तो जो होता है जो सिक्योर ना हो, जो ऑलरेडी सिक्योर्ड है वो इनसिक्योर नहीं हो सकता। वो देखिए ये एक, हम जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। हमको ये नहीं पता कि बच्चा ये करेगा तो ये होगा। आपको पता है न्यूटन्स का एवरी इक्वल एक्शन है देयर रिएक्शन, इक्वल रिएक्शन अपोजिट रिएक्शन। तो जितना वायरस आप छोड़ रहे हो, इन्फेक्शन बाहर से आए, तो आपको पहले घरों में क्या होता था, कोई भी आदमी बाहर से आता था उसको पहले बैठाते थे, ताकि जितनी उसने बैक्टीरिया इन्फेक्शन कैरी की है वो उसको पहले वो सरेंडर करे, फिर उस बच्चे से मिलने देते थे। तो ये आजकल बाहर से आएंगे सीधा अपने रूम में जाएंगे और सीधा कोई भी जो है उस पोटेंशियल ऑफ अमाउंट जर्म्स के साथ बैक्टीरिया के साथ आया, उसे आते ही डिलीवर वहाँ कर देना है। तो आपको पहले क्या होता था, 5 मिनट बाहर से आते थे, 5 मिनट उसको बैठाते थे, पानी पी, फिर बच्चे से मिले, ताकि वो जितने कैरी कर रहा था उसने डिलीवरी कर दिया, देन ही कैन वेट। ये इनसिक्योर पुरानी पुरानी परंपरा है, मेडिकल साइंस भी इसको सपोर्ट करती है। देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ इनसिक्योरिटी, दिस इज ओनली ऑल बिकॉज वी आर डूइंग दिस थिंग्स विच आर प्योरली रॉन्ग। मैं एक बच्चे के लिए नहीं, सभी को नहीं करना चाहिए। और उसको क्या खाना है क्या देना है उसको ज़बरदस्ती ठूसना नहीं चाहिए। वो बच्चे को एज एन वैन रिक्वायर्ड रहती है, बच्चा साइंस सिम्टम्स क्रिएट करता, उस सिम्टम्स पे दीजिए। माँ को अपना दूध ज़्यादा पिलाना चाहिए, ताकि उसकी इम्यून सिस्टम माँ के दूध से ही ज़्यादा बन सकती है। तो इनसिक्योर तो बच्चा रहेगा नहीं। यदि आपने 1 साल बच्चे को आप 2 दिन का, 1 महीने का होता नहीं, उससे पहले उसके मुंह में बोतल लगा देते हैं, तो बच्चे वो बोतल पीते पीते पता नहीं कब बोतलों में बदल जाते हैं, मुझे नहीं। अच्छा, ऋषिव इतना खूबसूरत सा नाम है, ये भी बहुत जानना ज़रूरी है कि ऋषिव का क्या मतलब होता है और क्या उद्देश्य था इस नाम को रखने का। ये ऋषि का मतलब हमने रुद्र का रू लिया है और शिव का शिव, ये भगवान शंकर का नाम है। आदिदेव महादेव भगवान शंकर जी हैं हमारे पूजनीय, रोज़ हमारे यहाँ उसका रुद्राभिषेक होता है। रुद्र का रू लिया गया है और शिव भगवान तो आप जानते ही हैं, रू शिव मतलब रुद्र शिव। तो ऋषि का जो मतलब है और रुद्र शिव, ये उसका रुद्र का रू लिया गया है, शिव का शिव लिया गया है, तो रुद्र शिव इसका पूरा नाम। अच्छा, कहते हैं कि जो है दादा के अंदर बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास होता है क्योंकि वो अपना बचपन दोबारा जी पाते हैं। बहुत बेस्ट फ्रेंड के तौर पर देखा गया है ग्रैंड पेरेंट्स को, जब कोई घर में छोटा आता है। आप अपना बचपन कितना एंजॉय कर पाते हैं उसके साथ, क्योंकि जिस तरह से पैम्पर करना, वो क्रॉल कर रहा है, उसके साथ खेलना कूदना, तो अपने फ्लैशबैक में जा पाते हैं क्या आप? देखिए फ्लैशबैक में नहीं जाना चाहिए, आपको उसके साथ उसी के जैसा होके जो एक्टिविटी वो कर रहा है, आप अपनी नई एक्टिविटी मत करिए, वो जो एक्टिविटी कर रहा उसको एंजॉय कीजिए। और दूसरी बात आकांक्षा जी, नई नई एक्टिविटी आप थोड़ी बहुत नई ऐड ऑन कीजिए कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो जो जो आपको आता है थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप, हमने जो बचपन देखा था, जो चीज़ें देखी थी, वो माहौल नहीं है, वो मिट्टी नहीं है, वो संस्कृति नहीं है। अब आजकल बच्चों को डस्ट से दूर करते हैं कि मिट्टी में, यदि मिट्टी से शरीर नहीं जाएगा तो एलर्जी उसकी बॉडी में लाइफ टाइम में वो एलर्जी की जब भी आएगी डस्ट उसके उसके कॉन्टैक्ट्स में, वो एलर्जी फील करेगा और तुरंत उसको जुकाम सर्दी इन्फेक्शन अस्थमा की प्रॉब्लम होने वाली है। तो बच्चों को मिट्टी में खेलने के लिए मना नहीं करना चाहिए, बाद में से वो ना ले। बच्चों को ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं बनाना चाहिए, उसको
अभी से दूध मलाई घी सब खिला। वी ऑल नो कि दिस फीलिंग इज़ वेरी बियॉन्ड दिस, बट फिर भी आप जो है ऋषिव को कैसे विश करना चाहेंगे उसके बर्थडे पर? न्यूज़ 81 परिवार के उपलक्ष्य में आप किस तरह से आप उसको विश करना चाहेंगे? देखिए, भगवान राम का जब जन्म होता है तो दशरथ की फीलिंग क्या आती है? पुत्र जन्म सुनी दशरथ काना, मान्यो ब्रह्मानंद समाना, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे घर आवा प्रभु सोई। मेरे को तो ऐसा लगता है नन्हा बालक इष्ट देव जो है बहुत ही अच्छा बनेगा। बहुत ही ऋषि को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ कि अपने पूर्वजों के संस्कार पे चलना, अपने पूर्वजों द्वारा बताए गए मार्ग पे चलना, विद्या अध्ययन के साथ साथ देश और समाज सेवा में भी ऋषि अग्रणी हो, ऐसी मेरी इस जन्मदिन पर ऋषि के लिए बहुत बहुत शुभकामना है। और ऋषि तुम जियो हजारों साल। ऋषिव के जो है भविष्य के लिए क्या कुछ खूबसूरत पंक्तियाँ और किस तरह से आप उसको एक उभरता हुआ बिजनेसमैन या एक उभरता हुआ शख्स के तौर पर देखना चाहेंगे आने वाले सालों में? देखिए, मैं ऋषि के लिए चंद पंक्तियाँ भी बनाने की कोशिश करता हूँ, मुझे एकदम से ऑल ऑफ सडन ऋषि तुम बनोगे बेमिसाल, और जिंदगी का कामयाब होगा तुम्हारा हर साल, और जैसे जैसे तुम बढ़ोगे कदम में कदम से कदम मिलाकर दुनिया के हम भारतीयों से, जब भी तुम बढ़ोगे दुनिया के हम कदम से कदम मिलाकर हम भारतीयों से, स्वागत करेगी दुनिया जब तुम आदर करोगे सब जातियों से। और मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, समाज के लिए, देश के लिए, जो वतन के लिए सदैव अपना बनना, देश का बनना, और वतन के लिए जीना, वतन के लिए मरना। क्या बात है, क्या बात है! मतलब चंद पंक्तियों में सर ने इस तरह से फीलिंग्स को अभिभूत किया है कि जिससे हर कोई इमोशनल हो जाए। एक दादा की फीलिंग्स थी, हालांकि दादा की फीलिंग शब्दों में पिरोई नहीं जा सकती, मैं आपको बता दूं, लेकिन फिर भी दादाजी से आज ये तो सुनने को मिल गया कि कितनी खूबसूरती से उन्होंने इस बर्थडे में अपने पोते के लिए कितनी खूबसूरत तरीके से शब्दों को पिरोकर कुछ चंद पंक्तियाँ आपके सामने पेश की थी। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऋषिव का बर्थडे है और पहला बर्थडे है, तो मॉडर्न पेरेंटिंग के तौर पर दोनों ही कपल्स इसको एंजॉय कर रहे हैं। इन्हीं से जान लेते हैं कि आज क्या विश करना चाहेंगे अपने छोटे से लिटिल बॉय को? कैसा महसूस हो रहा है सर? देखो बहुत बढ़िया लग रहा है और इससे बढ़िया कुछ हो भी नहीं सकता। फर्स्ट टाइम फादर एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप एज अ पेरेंट अपने आप को, कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कितना ज़्यादा खुशी, कितना ज़्यादा मतलब लग रहा है कि हाँ फ्यूचर में मुझे इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने को? फादर्स रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विद इट। तो हाँ, ये सारी चीज़ें हैं इसके साथ बिल्कुल, बट कुडंट बी मोर हैप्पियर, दैट्स अबाउट इट। मैम आपने भी मदर एक्सपीरियंस करा है पहली बार, क्योंकि एक बेटी होती है जब पहली बार माँ बनती है तो उसके एक अलग ही इमोशंस जुड़ जाते हैं अपने हाथ में बच्चे को लेकर। किस तरीके का एक्सपीरियंस आप फील करते हैं? I am extremely elated with the experience. These 365 days are the best in my life. This is the best year of my life, and he's given me all the happiness in the world. So yes, I'm very proud of him, and I'm very proud of us also कि हम यहाँ तक पहुँचे और हमारे परिवार का पूरा साथ है हमारे साथ। हम सिर्फ अकेले इसको नहीं पाल रहे, हमारे इसके दादी, इसके दादू सब हमारे साथ है। बिल्कुल, देखिए मैंने आपसे जैसे भी कहा था कि ये इमोशंस एक ऐसा इमोशंस का सैलाब है जहाँ पे वर्ड्स बहुत कम पड़ जाते हैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। आज बहुत खूबसूरती के साथ हर एक फैमिली का मेंबर इसे सेलिब्रेट कर रहा है और करना भी चाहिए, क्योंकि आज ऋषिव का बर्थडे है। कैमरामैन युवराज के साथ मैं आकांक्षा, न्यूज़ 81।